हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। पिछले 3 वीडियो में हमने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बतलाया। प्रोबेबिलिटी पर आधारित जो प्रॉब्लम्स आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज हम उसके बारे में बतलाते हैं। सबसे पहले फिल अप द ब्लैंक्स भी आएगा, ध्यान से पढ़िए। प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ व्हाट थिंग आउटकम्स टू द नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी इज मेजर्ड फ्रॉम the scale from 0 to 1. Number of favorable outcomes divided by number of total. So it is your definition. So mind it. Probability is expressed as number of favorable outcomes to the number of total outcomes. Next, theoretical probability, it is based on the mathematical definition. And the experimental probability, it is found using the outcomes obtained in एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और गेम। ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ों को वास्तव में जो आप करते हैं उस पर आधारित ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है। ध्यान से देखो, अ बैग कंटेन्स 7 ब्लू, 5 पर्पल्स, 12 रेड एंड 6 ऑरेंज मार्बल्स। फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी इफ़ यू ड्रॉ 1 मार्बल एट रैंडम। माइंड द टर्म, एट रैंडम हमें निकालना है बैग से, और बतलाइए कि आप एक निकालते हो वह पर्पल है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपको क्या देखना है, हर एक प्रॉब्लम्स में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं और उसमें पर्पल कितना है। ध्यान से बतलाओ, पर्पल का मतलब है 5, 5/20, सॉरी 7 + 5, 12 + 12, 24 + 6. There are total 30 marbles, out of which 5 purples. So पर्पल्स का प्रोबेबिलिटी हुआ कितना, 5/30। वेरी गुड। जल्दी से बतलाइए, रेड और ऑरेंज, आइदर रेड और ऑरेंज, उसकी संख्या कितना है। रेड है 12, ऑरेंज है 6, तो 12 + 6 18/30, दैट इज 3/5। माइंड इट, नॉट ब्लू। आउट ऑफ 30 देयर आर 7 ब्लूज, सो नन ब्लूज की संख्या कितना होगा, जल्दी से बतलाओ। 30 - 7, दैट इज 23/30. Okay student, so it is based on the basic definition of probability. Come to second question. You roll a standard number of cubes 6 sides, जिसमें 1 to 6 लिखा हुआ रहता है। After one roll, answer the following: 3 या 4, either 3 और 4। ये आने की संभावना क्या है, तो 2/6। इवन नंबर आपको हमने बताया था, 1 2 3 4 5 6 में इवन कितना है, 3 होता है, तो 3/6। नॉट 2, ध्यान से रखो, 1 2 3 4 5 6 सभी संख्या एक बार आया है, 2 एक बार आया है। नॉट 2 का मतलब देयर आर 5 ऑप्शन, सो इट इज योर 5/6। चलिए, ये चीज़ सभी को कंठस्थ रहना चाहिए। प्रोबेबिलिटी पर आधारित प्रॉब्लम्स में ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो बतलाओ, किसी भी डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है, जल्दी बोलो अशफाक। 52। वेरी गुड। इस 52 में हर्ट्स का शेप देख लो कैसा है। ये हर्ट्स कितना होगा, डायमंड कितना होगा, क्लब्स कितना होगा, और स्पेड्स कितना होगा। देख लीजिए, इसी तरह का फिगर बना हुआ रहता है। हमारा प्राय विद्यार्थी स्पेड, डायमंड इसमें गड़बड़ा जाता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। अब बतलाओ, आउट ऑफ 52 कार्ड्स हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर and how many black cards are there, 26. good. next है सूट का क्या मतलब, ये चारों आपके सूट्स कहलाए। पहला हर्ट्स, फिर डायमंड्स, फिर क्लब्स, फिर स्पेड, देयर आर 4 सूट्स। सो कार्ड इन ईच सूट, मैंने 52 को 4 भाग में बांटोगे तो हर एक सूट में कितना रहेगा, 13। अब आप आंसर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एस, किसी खास सूट का हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इस तरह से 52 में देयर विल बी 4 एस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना हो जाएगा, 4/52, दैट इज दिस। कम टू सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। 52 में 26 आर रेड, 52 तो 26/52। रेड किंग, माइंड इज इट शुड बी किंग ऑफ रेड। Red means either hearts or diamonds. So how many kings will be there? 2. 2/52, that is this. Club is a suit. तो एक सूट में कितने कार्ड्स होंगे, 13, तो क्लब्स में कितना हो गया, 13/52।
सो इट इज़ सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो इस पर आधारित प्रॉब्लम्स आ सकता है। कम टू दिस वन, एक स्पिनर है, स्पिन करते हैं, स्पिनर को ध्यान से देखो कौन कौन सा शब्द लिखा हुआ है। अब बतलाइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो आपको सबसे पहले देखना है हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, टोटल ऑप्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so there are altogether 12 options, 12 possibilities. Out of 12 possibilities, how many 5s are there? 1 2 2 2 2 2 3 4, there are 4 5s. So probability of 5s कितना हो जाएगा? 4/12. Is it clear? क्योंकि हमारे ये 12 भाग में डिवाइडेड था जिसमें कि 4 हमारा 5 है, इसलिए 5 आने के प्रॉबिलिटी हो गया 4/12. प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ध्यान से देखो, 4 इज नॉट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर ये 1 2 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 7 1 8, देर आर 8 ऑड नंबर्स, इसलिए 8/12 दैट इज 2/3. 2 और एन ऑड नंबर, ज्ञान देखो कि ऑड नंबर कितना है 8, 2 कितना बार आया है 2, तो 8 2 10/12. सो हमेशा की तरह आपको याद रखना है व्हाट इज़ द टोटल पॉसिबिलिटी, वो नीचे में रहेगा, और आप जिस इवेंट्स की बात कर रहे हैं उसका फेवरेबल आउटकम्स का संख्या कितना है ये ऊपर में रहेगा। अगर कटता है तो काटिए। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का दूसरा एस्पेक्ट देख रहे हैं। अभी तक हमने आपको जो बतलाया इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी डेफिनीशंस। अब हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। मोहन was practicing a basketball shot. Out of 24 attempts, he made 21 baskets. Based on this rate, what is the probability that Mohan's next shot will go in the basket? ध्यान से रखो, बास्केटबॉल में आप बॉल को डिप कर रहे हो, तो पुराना अनुभव कहता है मोहन के बारे में कि 24 अटेम्प्ट्स लिया था तो 21 बास्केट हुआ। यहीं से तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगा कि बॉल आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में भेजोगे तो उसका संख्या होगा 21/24. सो नेक्स्ट अटैम्प्ट में इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 21/24, कटकुट के हो गया 7/8. वेरी सिंपल। अगेन देखिए, जूली वॉज थ्रोइंग डॉट्स, आउट ऑफ 12 अटैम्प्ट्स 3 वेयर बुलआइज, इफ सी वेयर टू मेक 36 अटैम्प्ट हाउ मेनी शुड बी बुलआई। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट कि उसने 12 अटेम्प्ट्स में 3 बार बुल किया था, मतलब डॉट को फेंकने पर बुल होने की प्रोबेबिलिटी 3/12 हुआ। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इफ सी वेयर टू मेक 36 अटैम्प्ट, तो 36 अटैम्प्ट्स में कितना बार बुलाइज होगा, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 दैट इज 9। है बात समझ में? एक बार बुल होने का प्रोबेबिलिटी हुआ दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार 3/12. शी इज मेकिंग 36 अटैम्प्ट, सो 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 36 इट इज योर 9. स्टूडेंट फिर से हम लोग देखते हैं, इफ अ कॉइन इज फ्लिप 50 टाइम्स, out of 50 it landed on heads 30 times, what is the experimental probability that the coin will land on head on the next toss? How is this different from the theoretical probability? थ्योरेटिकली हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी कॉइन को टॉस करने में हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, बट आपने देखा कि 50 एक्सपेरिमेंट करने पर 30 टाइम्स हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 30/50 हो गया, कटकुट के ये हो गया। बट थ्योरेटिकली तो हम लोग इसे 1/2 कहते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इससे कुछ ज़्यादा हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, द स्पिनर शोज has 5 sections of equal size. The arrow of this spinner was spun 20 times and landed on the section level R 7 times. Compare the theoretical probability with the experimental probability. तो theoretical probability तो हो गया कि भाई टोटल 1 2 3 4 5 भाग में बटा हुआ है, तो इसका probability 1/5 होगा। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि 20 टाइम्स अटैम्प्ट करने पर 5 बार आपने ये किया, सो इतना हो गया। सो इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी आता है। जल्दी से बतलाइए, ये एक्सपेरिमेंटल
प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल्स है कि 50 रोल्स में फेयर कॉइन नंबर्स किया गया, तो अकॉर्डिंग टू टेबल एक्सपेरिमेंट आपने देखा कि 50 टाइम्स में 8 बार 1 आया, 9 बार 2 आया, 5 बार 3 आया, 15 टाइम्स 4 आया, 2 टाइम्स 5 आया, 11 टाइम्स 6 आया। सो आप क्या कहोगे? रोलिंग 3 कितने बार आया था? 5/50। सो इस एक्सपेरिमेंटल टेबल के अनुसार हमारा 3 के आने का कुल प्रोबेबिलिटी हो गया 5/50, बिकॉज 3 जो है 5 बार आया था आउट ऑफ 50 एटम्स। द एरो ऑफ दिस स्पिनर वाज स्पिन 40 टाइम्स on 20 out of 40 times the arrow landed on a section level with a multiple of 4. What was the experimental probability of the arrow? ध्यान से देखिए, इट्स क्वेश्चन इज दिस। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।